कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वो भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। अब तक दूषित पानी से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस उसी दिन प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर सामूहिक उपवास कार्यक्रम करने की योजना भी बना रही है। हालांकि राहुल गांधी का AICC से विस्तृत कार्यक्रम आना बाकी है। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर CM मोहन ने कहा कि इंदौर के लोग लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको इसे आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में शहडोल में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी की पत्नी और उसके दोस्त को भी 4-4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जो मुख्य आरोपी था भानु उर्फ रामनारायण ढीमर, इसको पॉक्सो अधिनियम के तहत मृत्युदंड से दंडित किया और धारा 302 में आजीवन कारावास। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने दावा किया कि कई देश पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए उससे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों ने JF-17 थंडर फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 12 जनवरी को पाकिस्तान की। ये वीडियो ललितपुर से सामने आया है। वीडियो में यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत झांसी मंडल आयुक्त विमल कुमार दुबे के पैर छूने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वाकया नेशनल हाईवे 44 पर केलगुआ चौराहे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निरीक्षण के दौरान का है। मंडल आयुक्त विमल कुमार दुबे निरीक्षण स्थल पर पहुंचे थे। मौके पर पहले से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और सदर विधायक राम रतन कुशवाहा मौजूद थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने विशेष विमान से देश छोड़ चुके हैं। अमेरिकी युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ मुड़ चुके हैं। ईरान के एयर स्पेस से विमान गायब हैं और पेंटागन के आसपास अचानक पिज्जा की डिमांड बढ़ गई है। ये सभी बातें इशारा कर रही हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है, शायद आज रात ही। नमस्ते, मैं हूँ आदित्य। ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़े ऐसे ही 7 संकेतों की कहानी जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पहला संकेत, अमेरिकी नेवी की फ्लीट का साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ मुड़ना। अमेरिकी नौसेना ने दिसंबर 2025 से ही एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। इसे समुद्र में लाइव फायर ड्रिल भी करते देखा गया। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर है जो एक साथ 70 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसके साथ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट न्यूज नेशन के मुताबिक अमेरिका ने अब USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दिया है। ये फैसला 15 जनवरी को ईरानी एयर स्पेस बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया। इसे मिडिल ईस्ट तक पहुँचने में 1 हफ्ता लग सकता है। दूसरा संकेत, इजरायली PM नेतन्याहू का देश छोड़ना। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक PM नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जियोन 14 जनवरी को ही इजरायली एयर स्पेस से बाहर जा चुका है। इससे पहले 13 जून 2025 को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब भी नेतन्याहू इजराइल के बाहर थे। आमतौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी अमेरिका में होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है, इसलिए हो सकता है कि नेतन्याहू को ईरान पर संभावित हमले की जानकारी मिली होगी। हालांकि इजराइल ने उनके देश से बाहर जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तीसरा संकेत, अमेरिका ने कतर के मिलिट्री बेस से अपने सैनिक हटाए। कतर का अल उदैद बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ हर समय करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स को 3 अमेरिकी हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है। जयपुर के SMS स्टेडियम में आर्मी डे पर हुई शौर्य संध्या कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। इस दौरान शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर बनी फिल्म को दिखाया। The entire communication hut obliterated.
अब देखो कैसे तड़पोगे। इसके बाद ड्रोन के जरिए शौर्य गाथाएं देखने लायक थी। एक महाराणा जिनकी वीरता की गूंज आज भी राजस्थान की भूमि में। केंद्र सरकार पूर्व की यूपीए सरकार के समय बने 2 बड़े कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। मनरेगा के बाद अब शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार किया जाएगा। सरकार का कहना है इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। सभी लाभार्थियों का 100% रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार पहले नियमों और आदेशों में सुधार करेगी। जरूरत पड़ी तो संसद में नए बिल भी लाए जाएंगे। इसके साथ ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। पहला विमान आज तेहरान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनकी पर्सनल डिटेल और पासपोर्ट जमा कर लिए हैं। पहले बैच को सुबह 8 बजे तक तैयार रहने को कहा गया है। इस बैच में गोलिस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। इस वीडियो को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी गायों को सहलाते नजर आ रहे हैं। देश में आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का तिल के तेल से अभिषेक हुआ। जम्मू कश्मीर के जम्मू सेक्टर में गुरुवार शाम पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 2 संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। सेना के सूत्रों के मुताबिक ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान मंडराते नजर आए। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पिछले 5 दिनों में ड्रोन दिखने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 15 जनवरी को राजौरी जिले में 2 बार ड्रोन देखे गए थे। सेना की